ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 71। अपनी ही आत्मा सर्वत्र बिखरी पड़ी है। सुकरात कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान है अपने को पहचानना। हम बहुत कुछ जानते हैं पर अपने बारे में अनजान ही बने हुए हैं। अपने स्वरूप और लक्ष्य को भूलकर सचमुच हम अज्ञानग्रस्त रहते हैं और भव बंधनों में बंधते हैं। हमें किस तरह सोचना, रहना और करना चाहिए, यदि इस तथ्य को भली प्रकार हृदयगम कर लें, तदनुरूप आचरण करें, तो समझना चाहिए कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और जीवन को सार्थक बनाने वाला मार्ग अपना लिया। यूनान के स्टोइक दर्शन के अनुसार ही ब्रह्म एवं जगत दो भिन्न सत्ता नहीं है। यह संसार ब्रह्म का सजीव शरीर है। सृष्टि में संव्याप्त शक्ति एवं चेतना का बीज यह सर्वव्यापक ब्रह्म सत्ता ही है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेतु ने प्राणी मात्र में ईश्वर का प्रकृति अंश विद्यमान प्रतिपादित किया है और विश्व बंधुत्व पर जोर देते हुए मानव मात्र को एक पिता की संतान, भाई भाई के रूप में माना है। अद्वैतवाद के व्याख्याता आद्य शंकराचार्य जी ने वेदांत की संक्षिप्त व्याख्या इन शब्दों में की है। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने में ब्रह्म चेतना की अनुभूति करनी चाहिए। तदुपरांत जड़ चेतन जगत में अपनी ही आत्मा का विस्तार अनुभव करना चाहिए। एक ही आत्मा को सब में संव्याप्त की दृढ़ अनुभूति होने पर अपने पराये का भेद कहाँ संभव है। भौतिक जगत में आर्थिक, जातीय, सामाजिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक आधार पर ही समता, एकता स्थापित करने के प्रयत्न चलते रहते हैं। गीता कहती है, जो सब जीवों में अपनी ही आत्मा देखता है तथा सब जीवों में अपने ही स्वरूप को देखता है, उसके भीतर किसी भी जीव के प्रति जुगुप्सा, निंदा, द्वेष आदि का भाव ही नहीं रह पाता। समस्त जीवों में एक ही आत्मा समाया हुआ है। ऐसा जानकर जिस ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त संसार अपना ही स्वरूप आत्म स्वरूप हो जाता है, उस एक आत्म तत्व का अनुभव करने वाले को किसका भय।
किसका मोह, किसके लिए शोक होगा। अर्जुन, जो व्यक्ति ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल आदि सभी जीवों में एक ही आत्म तत्व का दर्शन करता है, वही पंडित हैं। गीता। अद्वैतवाद को दूसरे शब्दों में एकात्मवाद, एक जीववाद कहा जा सकता है। भेदभाव मिटाकर एकता उत्पन्न करने की प्रेरणा वेदांत सिद्धांत की है। मनुष्य मनुष्य के बीच जो ऊंच नीच, नर नारी, धनी निर्धन, योग्य अयोग्य आदि कारणों से जो अगणित भेद विभेद फैले हुए हैं, उन्हें हटाने और सर्वजनीन एकता समता स्थापित करने के लिए वेदांत प्रतिपादित एकात्मवाद का, अद्वैतवाद का ही विस्तार करना पड़ेगा। उसमें ईश्वर और जीव के बीच का ही भेदभाव नहीं मिटाया गया है, वरन प्राणियों के बीच जो विभेद की दीवारें हैं, उन्हें भी गिराया गया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की वेदांत आस्था मनुष्य में दया, करुणा, स्नेह, सद्भाव, सौजन्य का उदय कर सकती हैं। नागरिकता, सामाजिकता का विकास ममता और आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है। इस भावना का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही व्यक्ति की महानता बढ़ेगी और समाज की शांति, समृद्धि एवं सुस्थिरता में अभिवृद्धि होगी। अपने पास आत्मीयता का पारस हो तो हर लोहे जैसी काली कलुटी और अल्प मूल्य वस्तु को व्यक्ति को सोने जैसा सुंदर और बहुमूल्य स्तर का बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ स्नेह सौजन्य का व्यवहार वहीं तक कर सकता है जहां तक कि उसकी ममता का प्रकाश फैल रहा हो। आत्मोपमेन न सर्वत्र सम पश्यति योर्जुन की मनः स्थिति वाला व्यक्ति ही दूसरों के दुख में अपने दुख की तरह दुखी हो सकता है और दूसरों के सुख में अपने सुख की अनुभूति कर सकता है। ऐसी मनोभूमि में ही कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में लोक सेवी, परमार्थ परायण, उदार, सज्जन बन सकता है। संयम और त्याग की आकांक्षा ऐसी ही मनस्थिति में बन पड़ेगी। उपनिषद ने कहा है, दूसरे से ही भय होता है। संसार में परमेश्वर से यदि अपनी आत्मीयता समावष्टि कर ली जाए तो जैसे ही परायापन मिटेगा, वैसे ही अभय का आनंद मिलता बढ़ता चला जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा रस प्रेम है।
विभिन्न व्यक्ति या पदार्थ तभी प्रिय लगते हैं जब उनसे प्रेम होता है। उदासीनता या उपेक्षा जहाँ भी होगी वहाँ शून्यपन का, निरर्थकता का अनुभव होगा। जिस वस्तु से भी आत्मीयता हट जाएगी वह नीरस, निष्प्राण लगने लगेगी। प्रिय न कोई पदार्थ है न व्यक्ति, अपना आपा ही सबको प्रिय है। वह जहाँ कहीं जिस किसी पर भी प्रतिबिंबित होता है वही सुंदर, सुखद और प्रिय लगने लगता है। यदि सर्वत्र प्रिय पात्रों से भरी पूरी दुनिया देखनी हो तो उसका एक ही उपाय है कि आत्मीयता को, प्रेम भावना को अधिकाधिक व्यापक विस्तृत किया जाए। यह आत्म विस्तार न केवल वैयक्तिक आनंदानुभूति अभिवर्धन की दृष्टि से वरन लोक मंगल की, समाज व्यवस्था की दृष्टि से भी आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम का अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि सिद्धांत व्यक्तिगत प्रेम भावनाओं के विस्तार पर ही निर्भर हैं। मनुष्य के विकास की सर्वोच्च अवस्था वह है जहाँ उसके सभी संदेह तथा वासनाएं सदैव के लिए नष्ट हो जाती हैं। हृदय की समस्त स्वार्थपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती हैं तथा कारण कार्य का अनंत क्रम उसके लिए समाप्त हो जाता है। मुंडकोपनिषद 2/2/8 में ऋषि ने इसी स्थिति का दिग्दर्शन इस प्रकार कराया है। इस ब्रह्म चेतना से परिपूर्ण जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त करने में अस्तित्व के अनंत का भय करना निरर्थक है। वस्तुतः वह तो पूर्ण अभय की स्थिति है। डर तो दूसरे से होता है, जहाँ केवल अपना ही आपा बिखरा पड़ा हो वहाँ भयभीत होने का आशंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पार्ट 71 समाप्त।